अस्सलाम वालेकुम। हम आ गए हैं अपने लेक्चर नंबर 4 पर और हम यहाँ से 5 टॉपिक और पढ़ेंगे। इसी तरह हम 5-5 करते-करते हम कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह आगे 4-5 लेक्चर के अंदर। तो अगला ये हमारा टॉपिक है अपना, मतलब क्वेश्चंस हैं, इज़ ऑटोमेटेड टेस्टिंग मेकिंग मैनुअल टेस्टिंग ऑब्सोल्यूट? तो क्या ऑटोमेटेड टेस्टिंग मैनुअल टेस्टिंग को ख़त्म कर रही है? तो पहली बात तो इसका सीधा-सीधा जवाब है नहीं। बिल्कुल चांस कोई नहीं है कि मैनुअल टेस्टिंग ऑटोमेटेड टेस्टिंग को ख़त्म करेगी। सॉरी, ऑटोमेटेड टेस्टिंग मैनुअल टेस्टिंग को ख़त्म करेगी। तो पहले कहते हैं, पढ़ते हैं, नो ऑटोमेटेड टेस्टिंग इज़ नॉट मेकिंग मैनुअल टेस्टिंग ऑब्सोल्यूट, दो ऑटोमेटेड टेस्टिंग में हेल्प अवॉइड रिग्रेशन इश्यूज और फाइंड प्रॉब्लम दैट यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ। मैनुअल एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग इज़ एसेंशियल टू फाइंड बग्स यू डोंट नो अबाउट सच एज इनकरेक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। तो खैर ये बता रहा है कि जो अपने ऑटोमेशन टेस्टिंग है वो काम आती है ज़्यादातर रिग्रेशन इशू को सॉल्व करने में, अवॉइड करने में, सॉरी। तो और जो मैनुअल टेस्टिंग है वो जो इसलिए काम आती है ज़्यादातर क्योंकि एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग में मैनुअल टेस्टिंग की बहुत ज़रूरत होती है और हमें उसमें बग्स फाइंड करने के लिए हमें जो बग्स नहीं पता होते हैं वो बड़ा आसानी बढ़ती है मैनुअल टेस्टिंग में, जबकि ऑटोमेटेड टेस्टिंग में ऐसा नहीं होता क्योंकि ऑटोमेटेड टेस्टिंग में थोड़ा मुश्किल, मतलब कि एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग करना नामुमकिन है ऑटोमेटेड टेस्टिंग में। तो इसलिए मैनुअल टेस्टिंग में एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग होती है और ये आसान है। और मैनुअल टेस्टिंग इस वजह से ख़त्म नहीं हो सकती। मैनुअल टेस्टिंग में काफ़ी सारे वो टेस्टिंग्स होती हैं जो ऑटोमेटेड टेस्टिंग में करना मुश्किल है। तो ऑटोमेटेड टेस्टिंग मैनुअल टेस्टिंग को ख़त्म नहीं कर सकती आसानी से। Some type of testing such as exploratory testing, usability testing, accessibility testing need to perform by human tester। यही मैंने बोला कि कुछ टेस्टिंग ऐसी हैं, एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग, यूजिबिलिटी टेस्टिंग, एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग, जो सिर्फ इंसान ही परफॉर्म कर सकता है और मतलब ऑटोमेशन के थ्रू वो परफॉर्म करना बड़ा मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल। ऑटोमेटेड टेस्टिंग इज़ ओनली गुड एज ऑटोमेटेड test. If bugs or problems are in the test themselves, they will provide wrong result, giving false assurance to the stakeholder। तो अगर बग्स जो हैं आर प्रॉब्लम इन द टेस्ट देमसेल्फ, अगर टेस्ट में ही बग हैं, मतलब कि किसी स्क्रिप्ट में, मतलब कि कोई स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट नहीं हो रही है, स्क्रिप्ट कहीं और जा रही है, तो वो फॉल्स पॉजिटिव दे रही है, तो वो तो फिर वो स्टेक होल्डर को किसी धोखे में रखने के बराबर है। तो ज़ाहिर है फिर वो फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। तो ऑटोमेटेड टेस्टिंग इतनी इजीली मैनुअल टेस्टिंग को रिप्लेस नहीं कर सकती। वो मैनुअल टेस्टिंग अभी बहुत दूर है रिप्लेस होने से, या नामुमकिन है मेरे ख्याल से। गुड automation test repeatable test cases which you can reproduce deterministically। कहता है गुड ऑटोमेशन टेस्टिंग टेस्ट जो होते हैं, गुड अच्छे ऑटोमेशन टेस्टिंग के टेस्ट जो होते हैं वो होते हैं टेस्ट केसेस विच यू कैन रिप्रोड्यूस, जो आप दोबारा उसको काम में ला सकें, ठीक है, जो आपको वापस आप उसको काम में ला सकें। इट सर्टनली रिड्यूस द अमाउंट ऑफ मैनुअल टेस्टिंग दैट अ ह्यूमन टेस्टर वुड परफॉर्म बट डज नॉट एलिमिनेट इट। ये मैनुअल टेस्टर के काम को थोड़ा कम करता है लेकिन उसको एलिमिनेट नहीं कर देता, क्योंकि ये थोड़ा इंसान के लिए थोड़ी आसानी लाता है, ठीक है। तो बेसिकली मैनुअल टेस्टिंग को ये रिमूव नहीं करता, इंसान के लिए थोड़ी आसानी लाता है, लेकिन ये कि अपना काम ये सिर्फ ऑटोमेशन की हद तक करता है। इट वंस आ ह्यूमन टेस्टर डिस्कवर अ बग, अगर जब एक ह्यूमन टेस्टर बग को डिस्कवर करता है, दे कैन ऐड ऑटोमेशन टेस्ट टू इंश्योर दैट इट्स कार्ड ऑटोमेटिकली इन द फ्यूचर। फिर मैनुअली जब वो बग फाइंड करता है तो उसमें ऑटोमेशन स्क्रिप्ट लगा देता है, तो जब वो आइंदा फ्यूचर में जब दोबारा उसको टेस्ट करेगा तो दोबारा जो बग होगा वो दोबारा पकड़ा जाएगा। तो वो इसमें मदद करता है। तो हर मतलब कि हम दोनों में इंसान की मदद हो रही है। मैनुअल टेस्टिंग में इंसान अपनी मदद खुद कर रहा है, लेकिन ऑटोमेशन में उसकी स्क्रिप्टिंग मदद कर रही है उसको बग दोबारा फाइंड करने में। तो दोनों में इसकी मदद हो रही है, तो दोनों अपनी अपनी जगह अहमियत रखते हैं। हु शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर टेस्ट ऑटोमेशन, डेवलपर्स और द क्यूए? कहता है कि कौन रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए टेस्ट ऑटोमेशन के लिए। मेरे ख्याल से तो सीधा सीधा बोलने का जवाब है कि एक टीम जो है, क्यूए की टीम, वही रिस्पॉन्सिबल होती है। एज अ टीम इज सपोज टू बी अ सिंगल यूनिट रिस्पॉन्सिबल फॉर शिपिंग क्वालिटी सॉफ्टवेयर सिस्टम। इस टीम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू राइट, एग्जीक्यूट एंड मैनेज टेस्ट स्क्रिप्ट। दैट मीन्स द डेवलपर एंड द क्यूए शुड कोलैबोरेट एंड यूज ईच अदर स्किल्स टू परफॉर्म ऑटोमेशन टेस्ट। तो बेसिकली कह रहा है कि मतलब कि कहने के वाइज तो बोलते हैं कि दोनों ज़रूरी है, टीम पूरी ज़रूरी होती है, लेकिन बेसिकली यूज़ तो काम क्यू ही ज़्यादा करते हैं। लेकिन ये है कि सॉरी, क्यू ही ऑटोमेशन वाला काम करते हैं, लेकिन ये है कि चलें मतलब कि बोलने की आता है कि भाई हाँ, टीम वर्क लाजमी है, ठीक है। ये टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो राइट करें, एग्जीक्यूट करें और मैनेज करें टेस्ट केसेस को, और जिसमें डेवलपर और क्यूए को साथ काम करना चाहिए, ठीक है। और क्योंकि डेवलपर्स बग नहीं फिक्स करेगा तो फिर क्यूए तो कोई फ़ायदा नहीं है उसको बग बताने का। मतलब कि मैं आपको बता रहा हूँ, आप बुरा कर रहे हैं और आप उसको सुधारते नहीं हैं, तो फिर आप मैंने बताने का तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और फिर ये है कि स्किल एंड यूज़ ईच अदर स्किल्स टू परफॉर्म ऑटोमेशन टेस्टिंग इफेक्टिवली। तो और एक दूसरे की स्किल को यूज़ करें
टेस्ट ऑटोमेशन टेस्टिंग को इफेक्टिवली यूज़ करने के लिए। ईच टीम हैज़ अ डिफरेंट स्किल सेट, हर टीम का डिफरेंट स्किल सेट है, ज़ाहिर है। सम हैव मोर टेक्निकल टेस्टर्स, कुछ के टेक्निकल टेस्टर्स होते हैं, कुछ के क्वालिटी फोकस्ड डेवलपर्स होते हैं, कुछ के टेस्टर होते हैं वो डेवलपमेंट के बैकग्राउंड से आए होते हैं, मतलब उन्हें डेवलपमेंट करना आती है लेकिन वो टेस्टिंग में आ जाते हैं। तो इट्स नॉट अ गुड आइडिया टू पिजन होल ऑटोमेटेड टेस्टिंग टू पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। तो ये अच्छा आइडिया नहीं है कि जो ऑटोमेटिक टेस्टिंग का डिपार्टमेंट है उसको एक ही डिपार्टमेंट तक लाया जाए, मतलब कि सिर्फ क्यूए तक लाया जाए। आप कह सकते हैं कि डेवलपर भी ऑटोमेटिक टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन ये इंस्टेड कोलैबोरेशन एंड वर्किंग टुगेदर इज़ अ की टू सक्सेसफुल ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्ट्रेटजी। इसके बजाय ये ज़रूरी है कि मतलब कोलैबोरेट करें, वर्क करें टुगेदर, एक दूसरे के मसले सॉल्व करें। मतलब कि अगर एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करेंगे तो वो आपका ऑटोमेशन टेस्टिंग सक्सेसफुल होगी, सही है। मतलब कि अगर एक दूसरे के साथ काम करेंगे तो what is Selenium? What are its pros and cons? For any web application, browser automation and cross browser testing are two critical testing activity to ensure that the software work on various browser devices platforms. Selenium is a popular web automation tool that help achieve that. It's one of the most widely used and popular to use in automation testing. अच्छा, किसी भी वेब एप्लीकेशन के लिए लाजमी है कि ब्राउज़र ऑटोमेशन एंड क्रॉस ब्राउज़र ऑटोमेशन दो जो होती हैं क्रिटिकल टेस्टिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, जो इसमें परफॉर्म होती हैं। एक ब्राउज़र ऑटोमेशन होती है, क्रॉस ब्राउज़र ऑटोमेशन। ब्राउज़र ऑटोमेशन हमने बता दिया कि ब्राउज़र के अंदर जो ऑटोमेशन करते हैं, जो फ्रेमवर्क यूज़ होता है सेलेनियम वगैरह, वो क्रॉस ब्राउज़र होता है, डिफरेंट ब्राउज़र के ऊपर टेस्टिंग होती है। तो आर टू क्रिटिकल टेस्टिंग एक्टिविटी टू इंश्योर दैट सॉफ्टवेयर वर्क्स ऑन वेरियस ब्राउज़र डिवाइसेस प्लेटफॉर्म। तो इंश्योर करने के लिए कि सॉफ्टवेयर पूरे हर किस्म के डिवाइस पर काम करता है। सेलेनियम एक पॉपुलर वेब ऑटोमेशन टूल है जो इसको अचीव करने में मदद करता है। ये बहुत फेमस है, बल्कि ज़ाहिर है इतना फेमस है कि ये काफ़ी अरसे से चल रहा है, तो इसलिए ये काफ़ी फेमस टूल है। सेलेनियम वेब आर्किटेक्चर इसका ये होता है, इसके अंदर होता है वेब ड्राइवर जो कि ब्राउज़र स्पेसिफिक ड्राइवर होते हैं, और ब्राउज़र AUT, मतलब ये काफ़ी डिफरेंट किस्म के ब्राउज़र दिखा रहे हैं कि इनको सपोर्ट करता है ये। एडवांटेजेस क्या हैं सेलेनियम के? अच्छा, ओपन सोर्स है, पहली बात है कि ये ओपन सोर्स है। इट्स डेवलप इन ओपन हैज़ एक्सीलेंट कम्युनिटी सपोर्ट, द सॉफ्टवेयर इज अपडेटेड रेगुलरली इंश्योरिंग सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स आर बग्स आर फिक्स्ड। तो मतलब कि ये ओपन सोर्स है, अपडेटेड रेगुलरली अपडेट होता है, बग्स वगैरह फिक्स होते रहते हैं, नए फीचर ऐड होते रहते हैं। क्रॉस ब्राउजर मतलब कि डिफरेंट ब्राउजर को सपोर्ट करता है, अलाउ टू रन योर टेस्ट इन एप्लीकेशन मल्टीपल ब्राउजर सच एज क्रोम, सफारी, फायरफॉक्स, इन सब एप्लीकेशन में रन करने में मदद करता है, ठीक है, मतलब डिफरेंट ब्राउजर में। क्रॉस प्लेटफॉर्म डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर भी चल जाता है, जैसे कि विंडोज़, मैक ओएस, लिनक्स, और अलाउ करता है उन पर टेस्टिंग करने में, कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग हो गया, तो इस पर कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग भी करने में मदद करता है। ज़ाहिर है कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग का मुराद होता है कि हर डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पे टेस्ट करना और उसकी चेक करना कि वहाँ कंफर्टेबल है चलने में कि नहीं, हर डिफरेंट एप्लीकेशन में हर OS में चल रहा है वो कि नहीं। लैंग्वेज एग्नोस्टिक, यू कैन यूज़ सेलेनियम इन योर फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब कि लैंग्वेज एग्नोस्टिक मतलब कि हर लैंग्वेज में सपोर्ट करता है, मतलब डिफरेंट लैंग्वेज सपोर्ट कर लेता है। आप अपनी किसी भी फेवरेट लैंग्वेज में इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि जावा, C#, पाइथन, रूबी एंड मैनी मोर, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या है? लर्निंग कर्व, इसकी लर्निंग कर्व बहुत मुश्किल है, मतलब कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब इतना आसान नहीं है इसको लर्न करना, काफ़ी बड़ा ये टास्क है, ठीक है। वन ऑफ मोस्ट कॉमन रिकरिंग प्रॉब्लम मेंशन बाय न्यू टेस्ट इज दैट सेलेनियम इज कॉम्प्लिकेटेड एंड टेक्स लॉन्ग टाइम टू लर्न, इट रिक्वायर्स पीरियड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नॉलेज। तो ज़ाहिर है इसमें प्रोग्रामिंग नॉलेज चाहिए क्योंकि ऑटोमेशन टूल है और इसको थोड़ा सा लर्न करना कॉम्प्लिकेटेड है। नो सपोर्ट फॉर डेस्कटॉप मोबाइल, मतलब कि डेस्कटॉप और मोबाइल के लिए सपोर्ट नहीं है इसका कोई भी, ठीक है। सेलेनियम ओनली सपोर्ट वेब एप्लीकेशन, ठीक है। मतलब डेस्कटॉप मोबाइल से मुराद है कि डेस्कटॉप ऐप्स और मोबाइल ऐप्स के लिए सपोर्ट नहीं है, ये ना समझ ले कि डेस्कटॉप में चलता नहीं है मोबाइल में नहीं चल। इससे मुराद ये है कि जो डेस्कटॉप ऐप्स होते हैं, मोबाइल ऐप्स होते हैं, इसमें सपोर्ट नहीं करता, ये टेस्टिंग के लिए सपोर्ट नहीं करता, सिर्फ ये वेब एप्लीकेशंस के लिए सपोर्ट करता है, ठीक है। यू कैन यूज़ इट टू टेस्ट योर डेस्कटॉप एंड मोबाइल एप्लीकेशन, यही बात। नो रिलायबल टेक्स्ट सपोर्ट, कोई भी इसका रिलायबल टेक्स्ट सपोर्ट नहीं है, एज इट इज़ ओपन सोर्स, ये ओपन सोर्स है, ज़ाहिर है इसका फिर ज़ाहिर है कोई मेनली इसका रिलायबल टेक्निकल सपोर्ट तो नहीं होगा, तो कोई डेडिकेटेड इसका टेक्निकल सपोर्ट नहीं है, तो हम आपके आप प्रॉब्लम्स में जा सकते हैं। कॉम्प्लिकेटेड डिबगिंग, इसकी डिबगिंग काफ़ी मुश्किल है। इट इज़ टफर टू डिबग सेलेनियम प्रोग्राम देन द अदर टूल्स एंड फ्रेमवर्क, तो सेलेनियम के प्रोग्राम्स को डिबग करना थोड़ा सा मुश्किल है बाकी प्रोग्राम से, बस इसके यही कौन से ज़्यादा इसके कौन नहीं है। क्या व्हाट आर दी डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सेलेनियम, सेलेनियम के कौन से डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, हमें पढ़ते हैं कौन से डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं इसके। सेलेनियम एक सिंगल टूल नहीं है और फ्रेमवर्क नहीं है, इट इज़ अ सूट, मतलब कि सूट होता है काफ़ी सारे टूल्स को मिला के, ठीक है। सूट ऑफ टूल्स दैट वर्क विद ईच
other or in isolation to provide different types of automation testing। तो काफ़ी सारे टूलों को मिला के ये जो एक सूट है, मतलब कि जो काम करता है आइसोलेशन में टू प्रोवाइड, मतलब कि अकेले काम करता है, प्रोवाइड करता है डिफरेंट टाइप ऑफ ऑटोमेशन टेस्टिंग। ठीक है, हर किस्म की ऑटोमेशन टेस्टिंग प्रोवाइड करता है। द फोर मेजर कंपोनेंट ऑफ सेलेनियम। सेलेनियम के फोर मेजर कंपोनेंट हैं। वेब ड्राइवर पहला है, अ कलेक्शन ऑफ ओपन सोर्स एपीआईज एंड ब्राउजिंग कंट्रोलिंग कोड इम्प्लीमेंटेशन दैट प्रोवाइड अ कंसाइज एंड स्ट्रेटफॉरवर्ड प्रोग्रामिंग इंटरफेस। बेसिकली वेब ड्राइवर क्या होता है कि वेब का ड्राइवर बेसिकली होता है, वेब में ओपन सोर्स होता है, एपीआईज ब्राउजिंग कंट्रोलिंग में काम करता है, और इम्प्लीमेंटेशन में काम करता है, और प्रोवाइड करता है एक कंसाइज और स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोग्रामिंग इंटरफेस। बेसिकली एक प्रोग्रामिंग इंटरफेस आपको प्रोवाइड करता है ऑटोमेशन के लिए सेलेनियम वेब ड्राइवर। तो मेनली आपका काम जो होता है सेलेनियम के फ्रेमवर्क में इससे भी ज़्यादा इसी होता है। सेलेनियम ग्रिड इट इनेबल द टेस्टर टू रन मल्टीपल टेस्ट अक्रॉस डिफरेंट ब्राउजर मशीन्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इन पैरेलल। जो सेलेनियम ग्रिड होता है वो इनेबल करता है टेस्टर को मल्टीपल टेस्ट रन करने के लिए डिफरेंट ब्राउजर्स में। ठीक है, काफ़ी डिफरेंट ब्राउजर मशीन्स में और अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम में इन पैरेलल यानी साइड बाय साइड। ठीक है, साइड बाय साइड रन करने में मदद करता है। सेलेनियम आईडीई बेसिकली आईडीई होता है छोटा सा, मतलब कि एक इंटरफेस होता है, लेकिन ये मतलब कि जिस तरह आप कोडिंग इंटरफेस होता है इस तरह ये आईडीई इंटरफेस है। स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इट अलाउज द टेस्टर टू राइट कोड रन एंड डिबग द टेस्ट। तो ये छोटा सा जो आईडीई होता है ये अलाउ करता है उसको यूज़र को टेस्ट राइट करने में, रिकॉर्ड करने में और रन करने में और डिबग करने में टेस्ट केसेस को। तो सेलेनियम के तीन यहाँ पे पार्ट उन्होंने बताया, आईडीई, वेब ड्राइवर, ग्रिड। अच्छा, व्हाट इज़ यूआई टेस्टिंग? तो हमें ऊपर यूआई टेस्टिंग काफ़ी पड़ा है, लेकिन अब इसको थोड़ा डिटेल में बढ़ते हैं। तो जो यूआई टेस्टिंग होती है इज़ अ सॉफ्टवेयर इंटरफेस, यूज़र इंटरफेस इज़ द ओनली थिंग दैट यूज़र सी, जो सिर्फ यूज़र ही देखता है, टच करता है, फील करता है। दे आर नॉट कंसर्न अबाउट द बैक एंड कोड। इसमें बैक एंड कोड का इतना कोई ताल्लुक नहीं होता। मतलब यूआई से बैक एंड में तो काम चालू होता है, लेकिन यूआई के अंदर फ्रंट पे इसमें कोई कोडिंग नहीं नज़र आती। ठीक है, फ्रंट में आपको सिर्फ यूज़र इंटरफेस नज़र आता है, डेटाबेस और द फ्रेमवर्क यू यूज़ टू बिल्ड द सॉफ्टवेयर। ठीक है, बिल्डिंग एन एप्लीकेशन विद ब्रोकन इनकंसिस्टेंट और अनोइंग यूज़र इंटरफेस कैन बी इनफ टू लूज कस्टमर। तो ज़ाहिर है अगर आप कोई एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं वो जो टूटी हुई है, इनकंसिस्टेंट है और अनोइंग है, तो ये इतना होता है कि आप एक कस्टमर लूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कस्टमर्स लूज़ कर सकते हैं कि मतलब कि इतना बुरा होता है। द गोल ऑफ यूआई टेस्टिंग इज टू इंश्योर द सॉफ्टवेयर यूजर्स अ कंसिस्टेंट यूजर एक्सपीरियंस एंड नो विजुअल ग्राफिकल एलिमेंट ऑन द स्क्रीन आर ब्रोकन। तो इसका गोल होता है कि एक अच्छा कंसिस्टेंट यूज़र एक्सपीरियंस इंटरफेस यूज़ करें, मतलब यूज़र एक्सपीरियंस हो, और इसमें कोई विजुअल और ग्राफिकल एलिमेंट टूटा हुआ ना हो। ठीक है, मतलब कि ये ना हो कि कोई टेक्स्ट इधर उधर वो बटन्स उधर जा रहे हैं, सही है, आइकॉन्स इधर जा रही हैं, सारा ये। एंड एडवांस फॉर्म ऑफ यूआई टेस्टिंग आल्सो इंश्योर दैट यूज़र इंटरफेस इज इनिशिएटिव। एक एडवांस फॉर्म का यूज़र इंटरफेस ये भी इंश्योर करता है कि यूआई सॉरी एन एडवांस फॉर्म ऑफ यूआई टेस्टिंग। ठीक है, यूज़र इंटरफेस टेस्टिंग इंश्योर करती है कि यूज़र इंटरफेस जो है वो इनिशिएटिव हो, मतलब कि ठीक काम करो, प्रिवेंट्स कॉमन मिस्टेक, उसमें जो मिस्टेक्स हो रही हैं उनको काम करे, और डजंट गेट इन द वे ऑफ यूजर्स गेटिंग देयर जॉब डन। और जो यूज़र है उसके आड़े में ना आए, समझ रहे हो? उसके वो जो अपना काम कर रहा है उसके दरमियान में उसको टेंशन हो कि यूज़र इंटरफेस इतना मतलब बेकार है, ये कुछ इतना प्रॉब्लम है इसमें जो बार बार मेरे सामने आ रही है। ठीक है, इस तरह का यूज़र इंटरफेस ना हो, उसका काम उसमें हो रहा हो। ठीक है, ये होता है यूज़र इंटरफेस टेस्टिंग। अच्छा, अब टिपिकली यूआई टेस्टिंग इज़ परफॉर्म मैन्युअली बाय ह्यूमन टेस्टर। तो इधर मैंने आपको बताया था कि यूआई टेस्टिंग ज़्यादातर ह्यूमन ही परफॉर्म करता है। विद द एडवांसमेंट इन द टूल्स एंड फ्रेमवर्क्स इन ऑटोमेशन टेस्टिंग, यूआई टेस्टिंग इज़ बिकमिंग अ गुड कैंडिडेट फॉर ऑटोमेशन। अच्छा, जो एडवांसमेंट हो रही है ना ऑटोमेशन टेस्टिंग में, फ्रेमवर्क में, तो इससे थोड़ी थोड़ी बहुत अभी अभी इतनी नहीं हुई, लेकिन यह है कि ऑटोमेशन टेस्टिंग में भी यूज़र इंटरफेस इंप्रूव हो रहा है। अब ज़ाहिर है मतलब कि ऑटोमेशन में लाना तो है ना किस तरह यूआई को, तो कोई ना कोई इंप्रूवमेंट कर रहे हैं जिससे वो थोड़ा सा यूआई ऑटोमेशन में आ रहा है, टेस्टिंग में आ रहा है। तो खैर इतना ही आज के लिए पढ़ेंगे, और कल इंशाल्लाह 5 टॉपिक और पढ़ेंगे। तो इस तरह ही हर रोज़ वीडियो में लाता रहूँगा, और इंशाल्लाह ये कुछ 2-3 लेक्चर में ये ख़त्म भी हो जाएगा। तो मिलते हैं आगे एक वीडियो में। शुक्रिया।